Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic of phrase replacement, or you can say sentence improvement. And these sentences have been taken from your previous year question papers, and your practice set number is 18th. So let's begin it. पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर, और ये कब आई थी आपके पेपर में वो भी इसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है, तो इससे आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि उस समय पे किस प्रकार के क्वेश्चंस उठाए गए थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका किसी भी सन का क्वेश्चन क्यों ना रहा हो, इससे फर्क कम पड़ता है। आपको इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए कि दिए किस प्रकार के क्वेश्चंस जाते हैं और हम उनको कैसे कर सकते हैं, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आपकी स्ट्रेटजी मैटर करती है, ना कि आपका दुश्मन ये मैटर करता है कि कौन होगा। ठीक है, आप किस स्ट्रेटजी के साथ उससे लड़ने की तैयारी लेकर चल रहे हैं ये मैटर करेगा। तो बेटे पहला हमारे पास क्या आया देखेंगे प्लीज। लार्जर एमिशंस, ये एमिशन क्या होता है बेटे? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उस टाइम पे आपके एमिट करते हैं। एमिट यानी जो प्रदूषण किया जाता है, जो छोड़ा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एमिट। यानी गैस एटसेट्रा दैट इज सेंट आउट इनटू द एयर, दैट इज एमिट, उससे बनता है एमिशन। द प्रोडक्शन ऑफ सेंडिंग आउट ऑफ लाइट, हीट, गैस एटसेट्रा, दैट इज नोन एज एमिशन। तो एमिशन बन गया बेटे लार्जर एमिशंस। किसके बेटा? उत्सर्जन, क्या कहेंगे इसको? उत्सर्जन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका ज्यादा उत्सर्जन लीड टू हायर कंसंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर देन एनीथिंग एल्स। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, व्हाट लीड्स, हमने यहां व्हाट लगाकर देखा, तो व्हाट लगाया तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आया द एमिशंस। लेकिन हमारा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मेन पार्ट कौन सा है? एमिशंस। ये हमारा इसके लिए आया, मॉडिफायर है, इसका एडजेक्टिव है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये ग्रीन हाउस गैसेस इसका पार्ट है। लेकिन एक्चुअल पार्ट क्या हुआ? एमिशंस। एमिशंस प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लीड, बिल्कुल ठीक है। लीड टू हायर कंसंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर देन एनीथिंग एल्स, बजाय किसी अन्य चीज के ये चीजें क्या हैं? ज्यादा उत्सर्जन करती हैं, ज्यादा पॉल्यूट करती हैं, कंटेमिनेट करती हैं। तो ये हो सकता है, तो इसमें तो कोई एरर नजर नहीं आ रहा। लीडेड, लीड, लेड, लेड होता है, ये गलत हो जाएगा। हैव लेड, फिर ये गलत हो गया, एलईडी आना चाहिए था। इज, ये फिर से गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? नो सब्सटीट्यूशन और करेक्शन रिक्वायर्ड। ये तो बहुत ही सरल दे रखा था। और कब आया था आपके एसएससी एमटीएस में? 8/9/2023 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। फ्रांस इज ए लार्जेस्ट कंट्री। अब बेटे अगर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है तो हम इसको ठीक मान लेते, ठीक है। आ लार्जेस्ट, अब आ आया किसके लिए? कंट्री के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। यहां पर ये किसके लिए आया? कंट्री के लिए, ये एडजेक्टिव चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ा तो नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यहां क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। लार्जर क्यों नहीं आ सकता? वो क्योंकि कंपैरिजन कहीं दिखा नहीं रखा, किसी के साथ कंपैरिजन होना चाहिए था तो हम सोचते। तो यहां पर तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसका मतलब एरर है, तो नो एरर का तो इसने दे ही नहीं रखा। स्मॉलर गलत हो गया क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। लार्जर बेटे कंपैरेटिव डिग्री है, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। क्या आ जाएगा? लार्ज, अ लार्ज कंट्री। नेक्स्ट है बेटे, नो सूनर हैड द सन राइजन ओवर द हराइजन। कितनी अच्छे राइम स्कीम तैयार की है यहां पर। पहली बात, नो सूनर। नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज आया। जब कभी भी आपकी कोई भी स्टेटमेंट किसी नेगेटिव एडवर्ब से या एडवर्बियल फ्रेज से शुरू होती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, ताकि उस कार्य के ऊपर, एक्शन के ऊपर जोर डालकर बोला जा सके। बेटे ऐसा क्यों किया जाता है? सिर्फ उसको एम्फेसाइज करने के लिए, पिन पॉइंट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए। लेकिन इस प्रकार का जो ये प्रयोजन है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इन्वर्जन। तो यहां नो सूनर के साथ हेड आ गया, द सन सब्जेक्ट है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई है,
और पीछे क्या है, फुल स्टॉप। ये इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये इन्वर्जन है। आमतौर पे आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले किन सेंटेंसेस में लगाते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन यहां इंटेरोगेटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है बात पर बल डालने के लिए। सो नो सूनर हैड द सनराइजन ओवर द होराइजन, वो अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था, किसके ऊपर, क्षितिज के ऊपर। व्हेन, यहां गड़बड़ हो गई। अब क्योंकि ये सूनर आपका एक कंपैरेटिव डिग्री भी तो है, तो यहां व्हेन का प्रयोग नहीं किया जाता, यहां पर देन लगाया जाता है। देन द बर्ड्स बिगेन, अब क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस आया था तो यहां पास्ट इंडेफिनिट आता है, ये बिल्कुल ठीक है। द बर्ड्स बिगेन, बिगेन के साथ टू चाप टू वाबल, ये बिल्कुल ठीक है। एंड द स्क्वाल्स स्टार्टेड टू स्कैम्पर अराउंड द पार्क, और ये आपने यहां पर एक शब्द नया सीखने को मिला, वो क्या है आपका, स्कैम्पर। ये स्कैम्पर क्या होता है, टू मूव क्विकली विद शॉर्ट लाइट स्टेप्स, दैट इज स्कैम्पर। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे या छोटे पशु चलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया गया है। तो बेटे हमारा एरर कहां था, देन में, व्हेन गलत हो गया, व्हेन एलिमिनेट हो गया। अब ये दो तो एलिमिनेट हो गए। देन बर्ड्स बिगिन, बेटे बिगिन ये प्रेजेंट में ले आया, क्या आ जाएगा, देन द बर्ड्स बिगेन, ये आ जाएगा। दूसरा यहां पर द का प्रयोग नहीं किया, तो हम क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, थर्ड, आई कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज एन इजियर सब्जेक्ट। अब यहां पर एक चीज देखेंगे बेटे, आपका एक फ्रांस के ऊपर आया था ऐसा ही, उस फ्रांस वाले में क्या आया था, इसी तरीके की बात की गई थी कि कंपैरिजन होता तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते। अब इसमें कहीं पे कंपैरिजन है क्या, है ही नहीं। आई कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज एन इजियर सब्जेक्ट, नहीं, एन इजी आना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर बेटे द इजी गलत हो गया, द तो पर्टिकुलर वाली सेंस में, इजियर कंपैरेटिव डिग्री गलत हो गया। इजिएस्ट, इजिएस्ट जब होता, जब इजिएस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स वाली बात आती, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, एन इजी सब्जेक्ट, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपका, रमा माई सिस्टर वर्क्स एट द हॉस्पिटल, डोंट शी। अब एक चीज देखेंगे, रमा माई सिस्टर वर्क्स एट द हॉस्पिटल, वो उस हॉस्पिटल में काम करती है। अब यहां तक जो ये स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट आपकी अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन टैग में से उठाया गया है। दूसरी बात, यहां वर्क्स आया तो वर्क्स के अंदर क्या छिपा हुआ है, डज छिपा हुआ है, डज, डज के साथ वर्क लगता है, ऐसा है। अब बेटे हेल्पिंग वर्ब तो ये दे रखी है और ये हमारी मेन वर्ब है। अब यहां डज छिपा हुआ है तो वहां डू कैसे आ जाएगा, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो इस डू की जगह पे क्या आ जाएगा, डजंट, डजंट शी, वो बन जाएगा। अब यहां पर ये डज शी तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव दे रखा है, हमें नेगेटिव चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव बनेगा। हैज गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पोजेशन नहीं है या परफेक्शन नहीं है। डजंट शी हो सकता है, डू आ नहीं सकता, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डजंट शी। क्या ऐसा नहीं है? नेक्स्ट है बेटे, आई एम हियर इन हरियाणा सिंस 1977। बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आई एम, आई के साथ एम लगाया, बिल्कुल ठीक है। हियर एडवर्ब बन गया, इन प्रेपोजिशन है, हरियाणा आया, बिल्कुल ठीक है। इन हरियाणा ये भी आपका एडवर्बियल फ्रेज है, प्लेस के लिए आ गया। यहां तक देखें तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही उसने क्या दिया, सिंस, सिंस के साथ उसने समय को दे दिया, सिंस 1977, 1977 से, तो उस समय पे ये काम शुरू हुआ था, वो यहां शुरू हुआ था 1977 में, और उस समय से अब तक ये जारी है, चल रहा है। तो यहां पर बेटे आई हैव बीन हो सकता है, लेकिन हेयर यहां अलग से दे रखा है, ये हेयर भी इसी के साथ दिया जाना चाहिए था, ठीक है। यहां अंडरलाइन करना भूल गए हम लोग। आई हैव बीन हेयर हो सकता है, हैड बीन गलत हो जाएगा,
वोज बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में बात कर रहा है। हैज हैव बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता, हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी हैड, तो हमारा क्या आ जाएगा, आई हैव बीन हियर इन हरियाणा सिंस 1977, और इसके साथ साथ ये हाईलाइट करना था, ये टाइपोग्राफिकल एरर रह गया इसमें। नेक्स्ट है बेटे, द ब्रिज दैट कनेक्टिंग द टू valleys across the Brahmaputra has recently been constructed in Arunachal Pradesh। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे बेटे। यहां पर जो ये आपको कनेक्टिंग दिया गया है जोड़ते हुए, बात यहीं पे बिगड़ गई। अब इसे समझेंगे। द ब्रिज, वो पुल, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्टिंग टू वैलीज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा पद ब्रिज के लिए आया था, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, दैट क्या है, इस ब्रिज के लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। और क्योंकि ब्रिज हमारा सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहां पे हमें फाइनाइट वर्ब चाहिए, ना कि हमें कनेक्टिंग लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर ब्रिज एक वचन है तो यहां आना चाहिए कनेक्ट्स। आगे क्या है, हैज रिसेंटली बीन कंस्ट्रक्टेड, हैज प्रेजेंट को बता रहा है, रिसेंटली एडवर्ब आ गया, बीन बी का रूप है, पास्ट पार्टिसिपल, कंस्ट्रक्टेड थर्ड फॉर्म फिर से पास्ट पार्टिसिपल, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस बना रखा है। इन अरुणाचल प्रदेश, ये जगह की बात कर रहा है वहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कनेक्ट। विल बी कनेक्टिंग जोड़ेगा, विल कनेक्ट होता तो हम सोच लेते। हैड कनेक्टेड पास्ट की बात नहीं है क्योंकि वो तोड़ा थोड़ी ना गया है। विल बी कनेक्टेड बेटे ये गलत हो जाएगा, पैसिव नहीं चाहिए हमें, क्या आ जाएगा, कनेक्ट्स। द ब्रिज दैट कनेक्ट्स द टू विलेज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र हैज रिसेंटली बीन कंस्ट्रक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बेटे, टीनेज इज दैट फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर प्रपोज्ड टू द वर्ल्ड आउटसाइड। बेटे प्रपोज का प्रयोग आप कहां पर करते हो, प्रपोज का प्रयोग करते हो जब आप किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हो, प्रस्ताव रखते हो। ये प्रपोज तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टू सजेस्ट ए प्लान, एन आइडिया, अ थॉट, ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, प्रपोज का प्रयोग करते हैं। व्हेन यू आस्क्ड अदर्स टू थिंक अबाउट दैट थिंग, उसके लिए यूज किया जाता है प्रपोज्ड। टू इंटेंड टू डू समथिंग, वहां पर प्रपोज का प्रयोग किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है वो कह रहा है टीनेज इज दैट फेज ऑफ लाइफ, जो हमारी टीनेज होती है वो जिंदगी का वो फेज होता है, वो पड़ाव होता है जब व्हेन यू आर प्रपोज्ड गलत हो गया, यानी आपको जो बाह्य संसार है उसके अंदर आपको छोड़ा जाए, उसको जानने की कोशिश की जाए, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। अब यहां पहला क्या देता है, व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू, बेटे एक्सपोज्ड आ सकता है, क्यों आ सकता है, एक्सपोज करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, ओपन में लेकर जाना, हो सकता है एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। यू आर एक्साइटेड विद, एक्साइटेड किसको बताएगा, ये तो आपकी एक्साइटमेंट को बता रहा है, ठीक है। आप जब किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कीन हैं, इंक्लाइंड हैं, वहां पर क्या है, एक्साइटेड का प्रयोग किया जाता है। फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्साइटेड। एंड व्हेन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अराउज्ड फीलिंग्स, ठीक है, स्पेशली सेक्सुअल डिजायर, तो वहां पर भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है, ये गलत हो गया। वन के साथ आर कैसे आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो गया। प्रपोज्ड टू, यू आर इंटरप्टेड टू, इंटरप्ट का प्रयोग करते हैं जब आप इंटरफेयर करते हैं, मेडल करते हैं। आप कई बार टीवी देख रहे होते थे, उसमें कोई कुछ ना कुछ इंटरप्शन आ जाया करता था, तो आता था सॉरी फॉर इंटरप्शन। टू से और डू समथिंग दैट मेक्स समबडी स्टॉप व्हाट दे आर सेइंग और डूइंग, उसको क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, व्हेन यू आर exposed to the world outside। Next है बेटे, very early in the morning at the beginning of January, Amanda was lying in bed waiting for the sun
हैविंग रोज। अब बेटे गलत हो गया ये हमारा, क्यों हो गया? वेटिंग फॉर द सन हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा तो हैविंग के साथ रोज नहीं राइजन आना चाहिए, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो आ नहीं सकता, एक एलिमिनेट हो गया हमारा। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी अमांडा वॉज लाइंग, अब पास्ट की बात कर रहा है, वो लेटी हुई थी, पड़ी थी कहां पर? बेड में। वेटिंग फॉर द सन, वेट कर रही थी सूर्य का, आगे टू इन्फिनिटिव आ जाना चाहिए, ठीक है। बेड, वेटिंग, अब वेटेड, वेटेड तो गलत हो जाएगा, वेटेड फॉर द सन राइजिंग गलत हो गया, वेटेड गलत हो गया बेटे, क्या आ जाएगा? वेटिंग फॉर द सन टू राइज, इंतजार कर रही थी कि वो उदय हो जाए, तो ये तो हमारा कट चुका है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वेटिंग फॉर द सन टू राइज। नेक्स्ट है बेटे, न्यूटन आफ्टर सीइंग द एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री began to wonder whether if, अब बेटे whether if it moved towards the earth and not upwards towards the sky। अब यहां पर एक चीज को महसूस करने की कोशिश करेंगे बेटे, वंडर वेदर इफ, अब एक तो वेदर आया और एक इफ आया, दो चीजें लगा रखी हैं, अब इन दोनों चीजों में हमें अंतर को महसूस करना है। स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई, नो करेक्शन तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमें क्या देखनी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिगैन टू वंडर, ये टू इन्फिनिटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? यहां ये जो वेदर और इफ आया है इसमें एरर है, ठीक है। टू वंडरिंग, वंडरिंग गलत हो गया, ये चला जाएगा। ही इज वंडरिंग हाउ, ये भी गलत हो गया बेटा, ही इज वंडरिंग, क्या आ जाएगा? टू वंडर व्हाई इट मूव्ड टुवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई, तो क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बिगैन टू वंडर, बिगैन टू सरप्राइज व्हाई इट मूव्ड टुवर्ड्स द अर्थ नॉट अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई, वो अर्थ की तरफ क्यों आया, वो स्काई की तरफ क्यों नहीं गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? टी ऑप्शन। काफी इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। इसी प्रकार की अगली एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।